वेलकम दोस्तों। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वीडियो सीरीज़ के एपिसोड 2 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी इस्लामी जंग हुनैन। दोस्तों, फ़तेह मक्का को सिर्फ 3 हफ्ते गुजरे थे। इस्लाम का परचम हिजाज में लहरा रहा था, मगर दूर ताइफ की वादियों में हवाज़िन और सकीफ़ के कबीले इस्लाम की रोशनी से खौफज़दा थे। उनके सरदार का नाम था मालिक बिन औफ, जो मुसलमानों का बड़ा दुश्मन था। उसने हवाज़िन की फ़ौज तैयार की, जिसमें 7,000 जवान, कई हज़ार घोड़े, और इस बार मालिक बिन औफ ने यह तय किया कि औरतों और बच्चों को भी साथ ले जाएंगे, ताकि फ़ौज दुश्मन को पीठ दिखाने के पहले 100 बार सोचे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर पहुंची कि हवाज़िन के कबीले मालिक बिन औफ की क़यादत में फ़ौज इकट्ठा कर रहे हैं, तो हुजूर ने सहाबा कराम से मशवरा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी हज़र अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जासूसी के लिए रवाना फरमाया, ताकि लश्कर हवाज़िन की सही खबर लाएं। जब खबर की तस्दीक हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि शहर में मनादी करवाई जाए, जो भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है वो कल जंग के लिए निकल पड़े। अगले ही दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़ौज के साथ ताइफ की तरफ निकल पड़े। इस फ़ौज में 10,000 सहाबा थे जो फ़तेह मक्का के वक्त हुजूर के साथ थे, और 2,000 ऐसे सहाबा भी थे जिन्होंने अभी अभी इस्लाम कबूल किया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें वादी ताइफ के बारे में जानने की सख्त ज़रूरत है। ये नक्शा हमें समझने में मदद करेगा कि वादी ताइफ की बनावट कैसी है, और मुसलमानों ने उस रोज़ क्या देखा, क्या महसूस किया, और उनके साथ क्या हुआ। वादी ताइफ मक्का मुकर्रमा के मशरिक और जुनूब मशरिक में तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर के फासले पर एक बुलंद और ठंडी वादी है। ये वादी अरब के मारूफ पहाड़ी सिलसिलों में घिरी हुई है, जिन्हें सरवात के पहाड़ कहा जाता है। इस इलाके में ज़मीन की साख्त पथरीली और ऊंची नीची है, और इसमें कई तंग रास्ते और घाटियां मौजूद हैं। तो आइए अब कहानी की तरफ वापस चलते हैं। मालिक बिन औफ और उसकी फ़ौज मुसलमानों से पहले ही वादी ताइफ में पहुंच चुके थे, और उसने अपने फ़ौजियों को वादियों, घाटी के मुंह और एतराफ़ में छुपा दिया था। ऐन सुबह के वक्त मुसलमान अब तक की सबसे बड़ी फौजी तादाद के साथ घाटी में पहुंचे, और अचानक आसमान तीरों की बरसात से भर गया। तीर इतनी शिद्दत से और इतनी तादाद में आए कि पहली सफ़ेद टूट गई। कुछ नए मुसलमान और पुराने भी पीछे की तरफ भागने लगे। कुरान कहता है, अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुमको मदद दी है, और जंग हुनैन के दिन जब कि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुर्रा था, तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई, और जमीन बावजूद अपनी फराखी के तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर गए। तीरों की बौछार जारी रही। फौज में अफरा तफरी का माहौल था, और मुसलमान सिपाही पीछे हट रहे थे। जो सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी का मुंह नहीं मोड़ा। आप अपनी जगह पे खड़े रहे, और फिर आपने आवाज़ लगाई, मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। इसके बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज़ लगाई, ए दरख्त समरा के नीचे बैत करने वालों, ए बैत रिजवान वाले लोगों। जैसे ही सिपाहियों ने पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और फिर हज़रत अब्बास की आवाज़ सुनी, उनके कदम रुक गए। वो वापस पलटे और हुजूर के इर्द गिर्द जमा होने लगे। हुजूर ने दाएं जानिब के दस्ते के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद और बाएं जानिब के दस्ते के लिए हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमांडर मुंतखब किया था। जैसे ही फ़ौज फिर से जमा हुई, हज़रत खालिद बिन वलीद ने दुश्मन पर हमला कर दिया। बड़ी खून रेज़ जंग शुरू हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद दुश्मन से घिर चुके थे। उनके घोड़े को कई तीर लगे, जिसके वजह से वो घोड़े से गिर गए, लेकिन उन्होंने पैदल लड़ना शुरू कर दिया। दुश्मन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से आपको कई ज़ख्म आए, मगर जिस बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया, दुश्मन के पैर उखड़ गए। दुश्मन भागने लगा। मुसलमानों ने दुश्मनों का पीछा किया, यहाँ तक कि इस्लामी फ़ौज दुश्मन के औरतों और बच्चों के खेमों तक पहुँच गई। जब जंग ख़त्म हुई तो लोगों ने पूछा, खालिद कहाँ है? फिर जब हज़रत खालिद मिले तो ज़ख्मों से चूर थे। अल्लाह ने मुसलमानों को हवाज़िन पर मुकम्मल फ़तह अता की। माल गनीमत में 1 लाख बकरियाँ, 40,000 दरहम, 24,000 ऊँट हासिल हुए। इस वाक़ये से एक बात का सबूत ज़रूर मिलता है कि तादाद कोई मायने नहीं रखती जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो। अल्लाह की मर्ज़ी से बदर में 313 सहाबी 1,000 पर फ़तह पा सकते हैं, और अगर सिर्फ तादाद पे फ़ख्र करने लगे तो 12,000 की फ़ौज भी मैदान छोड़ सकती है। हम चाहे तादाद में कम हो या ज़्यादा,
बिना अल्लाह की रज़ा के हमारी जीत नामुमकिन है। ऐसे और ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।